जा न सकता। नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहते। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। उनका स्वागत और विदाई समारोह आज मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हम लोग महाविद्यालय के सभी परिवार और उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आए वाले सुधा मिश्रा, विनीता कुमारी। कभी सुबह आशीष मांगे।
पूर्व में इस कॉलेज को सजाने, संवारने, विकसित करने और सबकी स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्प और इनके कामों से, इनके योगदान से आज हमारा विद्यालय इस स्थिति में दिख रहा है। हमारे प्राचार्य, पूर्व प्राचार्य श्री राम प्रसन्न सिंह जी, उसके बाद हमारे पूर्व प्राचार्य, प्रभारी प्राचार्य श्री भगवत सिंह जी, पूर्व प्रभारी प्राचार्य और हमारे विद्यालय में भूतपूर्व योगदान देने वाले हिंदी विभाग के और हमारे जो अभी ध्यान दे रहा श्री द्वारा प्रसाद जी, अन्य शिक्षक जो हमसे विदा हो रहे हैं, बड़ा तकलीफ हो रहा है, बड़े दुख हो रहा है, लेकिन एक परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार सबको अपने समय को जाना पड़ता है। इसलिए हम लोग तो दुख के साथ ही उनकी विदाइयाँ बना रहे हैं। तो हमारे शिक्षक और पहले से रिटायर हो चुके हमारे शिक्षकेतर कर्मचारीगण, उपस्थित सभा में उपस्थित हमारे महाविद्यालय के शिक्षक एवं कर्मीगण, छात्र एवं छात्रा, इन्हीं लोगों के कर्मों का फल है क्या हमारा महाविद्यालय इस स्थिति में पहुंचा है कि पूरे यूनिवर्सिटी में जब महाविद्यालय जो है अपना एक अग्रणी स्थान रखता है। आज बड़ी गर्व की बात है कि हम उन्हें कुछ कर तो नहीं सकते, कुछ दे तो नहीं सकते, लेकिन एक हल्का सम्मान जो हमें करना चाहिए था वो हम करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि पहले बच्चियों ने स्वागत गान से शुरुआत की है, अब हम लोग सम्मान का शुरुआत करने से पहले हम चाहेंगे कि हमारे सचिव महोदय थोड़ा अपना शब्द कहें। मैं चाहूँगा जो सेवानिवृत्त शिक्षक का कर्मचारी है, यहाँ 40 वर्षों तक सेवा किए हैं। राम प्रसाद सिंह जी हमें प्रेरित करें। प्रचारकों को, शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों और आज कार्यरत सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी और महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राएं, आज शिक्षा जगत में बहुत कुछ आमूल परिवर्तन हो चुका है। हम लोगों के वर्षों में, आज के वर्षों में बहुत भिन्नता हो गई। तो सिर्फ थोड़े से शब्दों में मैं यह कहना चाहूँगा कि जो पूर्व की स्थिति थी वो अब चलेबुल नहीं, आज की स्थिति को बदलना होगा। उसमें महाविद्यालय में जो भी कर्मचारी हैं या महाविद्यालय में जो भी अध्ययनरत छात्र छात्राएं हैं, वे अपने को पूर्णतः बदलने का काम करें, तभी महाविद्यालय और शिक्षा जगत का जो भी उद्देश्य है वो पूर्ति हो पाएगा। उदाहरण के तौर पर अब महाविद्यालय की ये स्थिति पहले वाली नहीं रही कि आप 2-4 कमरा बना लिए, कुछ कर लिए, महाविद्यालय का संबंधन हो गया, महाविद्यालय आपका प्रोफेशन हो गया और आपको महाविद्यालय की नौकरी हो गई। और यह स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। आधारभूत संरचना पर राज्य सरकार का पूर्णतः जोर है
कि हम लोग जितने भी सेवानिवृत्त कर्मी हैं, यदि महाविद्यालय को आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग अपना सहयोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसा कि सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग की मनसा या दूषित मानसिकता का फल है कि कुछ लोग शायद आज भी कहते हैं कि फलाना तो सेवानिवृत्त हो गए फिर भी महाविद्यालय पर आते रहते हैं। अब उनकी यह गंदी सोच को इसलिए रखना अति आवश्यक है कि उसी क्रम में आप भी एक दिन होंगे। यह क्रम जो जारी है वह रुकने वाला नहीं है। 2023 में, 2024 में, 2025, 26 इसी क्रम में सारे लोग हैं। और हम आज भी निवेदन करते हैं कि जितने लोग सेवानिवृत्त, चाहे वो प्रचार से हुए हों या शिक्षक से हुए हों या कर्मचारी से हुए हों या चपरासी से हुए हों, यदि महाविद्यालय में आवश्यकता पड़ती है या महाविद्यालय महसूस करता हो कि हमारी आवश्यकता है तो निश्चित तौर पर योगदान देने का कार्य करेंगे। इसलिए कि जो भी व्यक्ति यहाँ 30 वर्ष 35 वर्ष तक समय दिया है उसका एक लगाव हो जाता है, एक प्रेम हो जाता है उस संस्था से। और जो भी देखता है और सुनता है कि हमारा महाविद्यालय विकास कर रहा है या उससे कोई व्यक्ति कहता है घूमते फिरते अचानक कि हम आपके महाविद्यालय पर गए थे, आपका महाविद्यालय तो काफ़ी विकास कर गया, तो यह काफ़ी खुशी होती है। इसलिए इस चीज को अन्यथा न लिया जाए कि कोई भी कर्मचारी यदि यहाँ सेवानिवृत्ति के बाद आपको यदि सहयोग कर रहा है तो उसका अर्थ का आप अनर्थ निकालें। इसलिए कि उससे भी तकलीफ होगी कि हमने महाविद्यालय के लिए समय दिया, सेवा दिया, हर तरह का योगदान दिया, और क्या ऐसी गंदी सोच वाले भी कुछ कर्मचारी अभी महाविद्यालय में बचे हुए हैं। इस युग में भी जहाँ हर विभाग में, यह हर विभाग का नियम है कि जो भी आदमी देखता है तो एक महसूस करता है कि हमारे यहाँ अमू के चपरासी थे, अमू के कार्यालय सहायक थे जो बड़ी अच्छे लिखते थे, या कुछ टेक्निकल चीज है जिनसे हम बुलाकर समझ सकते हैं। तो इस परंपरा को कायम रखें तभी आपको भी लाभ मिलेगा और आगे महाविद्यालय का भी विकास होगा। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः एक बार मैं इस बात को पुनः रिपीट करना चाहता हूँ कि महाविद्यालय में अध्यापन कार्य पहला कर्तव्य है, क्योंकि महाविद्यालय की स्थापना ही इसीलिए हुई है। महाविद्यालय की स्थापना हम लोगों की नियुक्ति के लिए नहीं हुई थी। महाविद्यालय की स्थापना इसी के लिए हुआ था कि इस इलाके के बच्चे बच्चियां शिक्षित हों और कम से कम ग्रेजुएशन स्तर तक उनका शिक्षा ग्रहण हो सके। लेकिन बीच में छात्र छात्राओं की संख्या काफ़ी कम हो गई है। आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ पुराने भी कर्मचारी हमारे यहाँ उपस्थित हैं। बहुत वर्ष पहले, मुझे याद है, बहुत वर्ष पहले यदि किसी शिक्षक को क्लास में जाने में 10 मिनट लेट हो जाता था तो दूसरे शिक्षक चले जाते थे, बिना कहे उन्हें कहना भी नहीं पड़ता था। और छात्र भी शिक्षक के माथे पर चढ़े रहते थे कि चलिए सर क्लास है, आपका ही क्लास है। उसी शिक्षक के पास पहुंच जाते थे, चलिए आपका क्लास है। लोग छात्र कहते हैं पढ़ाई नहीं होती, शिक्षक कहते हैं छात्र नहीं आते। ये दोनों की समस्या एक दूसरे से जुटी हुई है और यह समस्या नहीं है। इस समस्या को उत्पन्न किया गया है, इसके लिए प्रयास किया जाए, परसेंटेज में बढ़े, 5% विद्यार्थी आए, 10% आए, 20% आए। निश्चित तौर पर जो क्रम से शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे सारे विद्यार्थी भी आने लगेंगे। दंडात्मक नहीं हो, अनुरोधात्मक। अब जैसे दंडात्मक तो है कि 75% उपस्थिति नहीं रहेगा तो हम लोग फार्म नहीं भरेंगे। यदि लागू कर दिया जाए तो पूरे महाविद्यालय में शायद 5 या 10 लड़के फार्म भरने के योग्य ही बचेंगे, बाकी तो सब छट जाए। तो नया महाविद्यालय चाहता है, इसीलिए जो भी छात्र छात्राएं आज उपस्थित हैं ये लोग इस बात को जाकर अन्य छात्रों को
राज्य सरकार का दबाव हो सकता है और किसी भी वक्त उनका फॉर्म भरना रुक सकता है। क्योंकि महाविद्यालय का विकास भी तभी होता है जब विद्यार्थी आएंगे, लाइब्रेरी जाएंगे, किताब की डिमांड करेंगे, लेबोरेटरी में जाएंगे, प्रयोगशाला में सामान नहीं देखेंगे, तभी महाविद्यालय का तेजी में विकास होगा जब छात्रों का अध्यापन कार्य प्रारंभ होगा। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। डॉक्टर प्रोफेसर सुप्रशांत चौधरी पूर्वाचार्य जो 2017 से तो और ऐसे क्षण में अपनी बीती हुई बातों को जब याद किया जाता है तो एक सुखद अनुभूति भी होती है कि किस तरह से हम लोग मिलजुल कर कदम से कदम बढ़ाकर अपना त्याग करते हुए इन सारे समयों को पार किया। बहुत यादें आती हैं, कुछ इस तरह की भी स्थितियां आती हैं कि ऐसे नहीं बल्कि ऐसे होता तो अच्छा होता। लेकिन यदि मानवीय भाव सेवा का, समर्पण का, त्याग का हो तो सारी परिस्थितियों से आदमी पार करता हुआ चला जाएगा। आज इस महाविद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षकेतर, कर्मचारियों की यही स्थिति है कि अपने अनुभवों, त्याग और कर्म के बल पर इन सारी परिस्थितियों को झेलते हुए यहाँ पर आए। आप लोग या जो भी इस महाविद्यालय से जुड़े हैं, सभी लोग इस बात के लिए धन्यवाद के योग्य हैं कि किसी भी तरह का इस महाविद्यालय में अन्य यदि महाविद्यालयों की तुलना किया जाए तो बहुत सारे विवाद हैं, बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारे विद्रूपताएं भी आ जाती हैं। लेकिन हम लोगों का यह महाविद्यालय साथ साथ मिलकर साथ साथ काम करने का जो आनंद आया है और इस परिस्थिति में कि आज यूनिवर्सिटी में एक अपडेटेड कॉलेज में विशेष स्थान रखता है राजमुंडी देवी चंद्रधर राय महाविद्यालय नोमाकोस। तो यह जो आज तक जिस दर्जे पर यह महाविद्यालय पहुंचा है उसके लिए सबसे पहले सब मिलजुल कर वो काम किए हैं। सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं और उम्मीद की जाती है कि आगे भी इसी तरह की सहयोग की भावनाएं यदि रहे, त्याग की भावना रहे, सेवा की भावना रहे तो अभी महाविद्यालय बहुत आगे जा सकता है। आज की परिस्थितियां कोई भी ऐसा महाविद्यालय नहीं है जो इन चुनौतियों का सामान्य स्थिति से सामना कर ले। उसमें कुछ है और जैसा कि हमारा अनुभव रहा है, लेकिन इस महाविद्यालय के जो सचिव हम लोगों को मनोबल बढ़ाते रहे हैं और सही गाइडलाइंस देते हुए जो काम मिलजुल कर किए हैं
वह आप लोगों के सामने है। और हम अंत में यही कहेंगे कि व्यक्ति अपने लिए तो सभी जीते, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वह मानव नहीं महामानव होता है। और उस गाइडलाइन पर चलने का हमने भरपूर प्रयास किया है और यह सीख अपने सचिव महोदय से प्राप्त किया है कि किस तरह से त्याग और दूसरों के लिए काम करते हुए आनंद की प्राप्ति की जा सकती है, वो हमने अनुभव किया है। और आप लोगों ने जो सहयोग किया है, हमारी इस विदाई समारोह के अवसर पर यही कामना रहेगी कि जिस तरह से आप लोगों ने सहयोग किया है, आगे भी आने वाले समय में आप लोग सहयोग करते रहेंगे तो यह महाविद्यालय अपनी उन ऊंचाइयों को छूता रहेगा। धन्यवाद। और ये भविष्य में भी आप लोग हम लोगों का समय समय पर सहयोग करते रहेंगे ताकि हम लोग आगे बढ़ें। पीछे से आप लोग हवा देते रहिए, जरूर तुरे रहेंगे, जरूर उठते रहेंगे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और अगले घटना के रूप में हम पूर्व प्राचार्य बाबा सिंह जी से उनके विकास की कामना करता हूँ। शिक्षक शिक्षकेतर माइक ऊपर कर लीजिए सर, माइक। हाँ, आज हम लोग एक जगह विदाई समारोह के मंच में उपस्थित हुए हैं। विदाई समारोह बहुत दुखद होता है। जिस तरह की बेटियां अपने घर से ससुराल जाती हैं, उसी तरह हम लोग एक साथ रहे हैं और विदाई के समय इतना खलता है, दिल तो करता है कि अभी हम लोग सेवा करते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ की अवधि सीमा तय रहती है। सोचते हैं कि कुछ और मिलता कि सेवा करते, लेकिन समय का अभाव है, समय नहीं था, इसलिए कि समय निर्धारित रहता है कि इतने पर्सनल याद पड़ता है। खुदा जाने मोहब्बत का वही दस्तूर होता है, जो दिल चाहता है अपनी वही दिल दूर होता है। हम यही चाहेंगे कि बहुत 40 वर्षों से हम लोग एक साथ रहे हैं, मिलजुल कर जो आप लोगों ने हम लोगों को सम्मान मिला है, उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यही कामना करता हूँ कि आप लोग मिलजुल कर इस महाविद्यालय को संवारने का काम करें। इलाकाध्यक्ष सभासद प्रधान से सचिव महोदय जी, शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी, छात्र एवं छात्राओं, कहने का तात्पर्य है कि हम इस महाविद्यालय में 8/8/1985 से ज्वाइन किया। 8/8/1985 को ज्वाइन किया। जब हम लोगों ने ज्वाइन किया, उसमें एक रूम में बच्चे कम से कम 80-85 होते थे। 80-85 लोगों को हम पढ़ाते थे। उसमें रेगुलर पढ़ाना शुरू किया। जब तक रहा तब तक मैंने सेवा करता रहा, लेकिन लड़के जो है धीरे धीरे निरस्त होते गए। ऐसी कोई बात तो थी नहीं, लेकिन कहने का मतलब है कि ऐसे कार्य हम लोगों ने बहुत कठिन परिश्रम के साथ किया था। उस समय जब था बच्चों का था कि हम लोग इतना मन से कर्म करते पढ़ाते थे, मैंने आना शुरू किया था, तो इसमें मैंने निरस्त हो रहे धीरे धीरे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे कार्यों के लिए हमारे प्राचार्य महोदय या सचिव महोदय हम लोग को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऐसे हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, मैं उनके लिए आभार प्रकट करता हूँ और जीवन भर आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद। बबुल सिंह जी और जवाब प्रसाद जी और मेरे रिटायर शिक्षक गण तथा शिक्षकेतर कर्मचारी और जो वर्तमान में कार्यरत हैं शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी, सभी लोगों को
मैं अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूँ। और मैं अधिक तो नहीं, समय जो है काफ़ी बीत चुका है और समय अभाव है, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग यहाँ पर आज जो रिटायर या सेवानिवृत्त शिक्षक और शिक्षक कर्मचारी हैं, सभी फाउंडर स्टाफ। विद्यालय की जब नींव रखी गई थी तब से लेकर और अब हम लोग रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो दिन भी हमें याद है कि क्लास जो है एक एक दिन 4-4, 5-5 घंटे मैं अकेले मनोविज्ञान विभाग में करता था। उस समय अकेले था और इंटर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, BA पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 रामप्रसन जी गवाह, पूर्व प्राचार्य रामप्रसन जी, उसके पहले भी राम मदन चौधरी थे, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आते थे। जब इन्होंने जो है ज्वाइन किया महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में, तब से आज तक, अब तो रिटायर हो चुके हैं। महाविद्यालय में पहले बहुत अच्छे ढंग से शिक्षा होती थी। सभी शिक्षक, इन्होंने प्राचार्य महोदय ने बताया कि ये लगा हुआ था कि हमारी घंटी है, अब हम जाएंगे क्लास में, और दूसरे शिक्षक जाने के बाद जो क्लास से निकलते। आज स्थिति कुछ गड़बड़ हो चुकी है, न तो छात्र आते हैं न तो शिक्षक पढ़ाना चाहता है। क्यों? इसलिए कि वैसा उत्साह और लगन जो है न तो छात्र में है न तो शिक्षकों में है। मैं अधिक जो है नहीं कहना चाहूँगा। तो उस दिन महाविद्यालय, और आज 2 साल मुझे रिटायर हुए हुआ, आज मैं महाविद्यालय को जब देखा तो मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई कि सचिव और प्राचार्य के सहयोग से, जो अभी रिटायर हुए हैं जवाहर प्रसाद जी और रामप्रसन जी का तो बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। और इन्होंने कहा कि जब भी ज़रूरत होगी महाविद्यालय को हम हमेशा आते रहेंगे। उन्हीं के शब्दों में मैं भी कहता हूँ, अगर आवश्यकता महसूस हुई, मेरे यहाँ खबर पहुँची कि आप लोगों का सम्मान, विदाई समारोह और सम्मान किया जाएगा, मैं तुरंत 70 किलोमीटर से घर से जो है यहाँ पर उपस्थित हूँ। मैं अधिक बातें तो कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इतना निश्चित रूप से कहूँगा कि जो वर्तमान कार्यरत शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, वो अपनी ड्यूटी जो है निश्चित रूप से, जो कुछ नियम भी बदल चुका है, महाविद्यालय को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को पूर्व प्रभारी प्राचार्य हुए गौरव बाबू जवाहर जी और वर्तमान और पूर्व शिक्षक एवं शिक्षकेतर भाई, सभी लोग हमारे पुराने साथी भी उपस्थित हैं। किन परिस्थितियों में हम लोग महाविद्यालय को लेकर चले थे, वो एक संघर्षमय इतिहास है। अनेक सचिव आए महाविद्यालय में और गए, लेकिन प्राचार्य रामप्रसन जी ने जो योगदान दिया वो अतुलनीय है। वे हमेशा कहा करते थे कि राजेश्वर जी, जब महाविद्यालय में छात्र हो जाएंगे तो महाविद्यालय अपने आप उन्नत करता जाएगा, और जब तक छात्र नहीं रहेंगे तब तक महाविद्यालय विकसित नहीं हो सकता। और हम लोगों ने स्कूल पर जाकर, गांव पर जाकर छात्रों का लाने का काम किया। साथियों, आप सभी लोगों ने महाविद्यालय के जो भी प्राचार्य थे उन सभी लोगों का अनुभव सुने, शिक्षकों का भी सुने। मेरा अनुभव रहा कि प्राचार्य और शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों का जब तक सहयोग एक साथ नहीं रहेगा तब तक महाविद्यालय विकास नहीं कर सकता है। और क्योंकि किसी भी महाविद्यालय के विकसित होने में प्राचार्य, सचिव और शिक्षकेतर कर्मचारी और शिक्षकों का जो है वो विशेष योगदान रहता है। और इसलिए हम लोग उस समय भी अनुशासन में रहकर क्लास किया करते थे
और महाविद्यालय में छात्रों को जुड़ाने का काम करते थे। आज मैं अपने वर्तमान साथियों से, चाहे वो शिक्षक हो चाहे शिक्षकेतर कर्मचारी वर्ग हो, उन लोगों से कहेंगे कि आप लोग अपने कर्तव्यों का पालन करें और प्रचार जो भी हो सचिव महोदय के साथ सहयोग कर महाविद्यालय को विकसित करने का काम करें। आज जब भी मुझे रिटायर हुए अभी 1-2 महीना हुआ, लेकिन उसके बाद भी अगर हम आए महाविद्यालय में तो एक आत्मगौरव का अनुभव हुआ कि नहीं, महाविद्यालय जो है हमारा विकसित कर रहा है। भले हम लोगों की विदाई हो रही है, लेकिन मैं नहीं अनुभव करता हूँ कि मेरी विदाई हो रही है। हम अनुभव करते हैं कि हम अभी भी महाविद्यालय से जुड़े हुए हैं। महाविद्यालय को आवश्यकता हुई तब तक हम लोग उपस्थित हो जाएंगे। वर्तमान सचिव महोदय जिनके नेतृत्व में महाविद्यालय की प्रगति से विकसित हुआ और आज विश्वविद्यालय का एक प्रमुख महाविद्यालय बन चुका है, इसके लिए मैं वर्तमान सचिव महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय सचिव श्री प्रसन्न जी, पूर्व प्राचार्य राम प्रसन्न जी, जवाहर जी, भवन जी एवं वर्तमान प्राचार्य रामनाथ जी एवं जितने भी हमारे शिक्षक सेवानिवृत्त हैं, नाम नहीं रखेंगे लेकिन सभी लोगों को एक साथ कर देते हैं वे, और जितने भी नॉन टीचिंग कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं वे लोग एवं वर्तमान में मौजूद अभी कर्मचारी या शिक्षक जो उपस्थित हैं, सबको मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। इस विदाई समारोह में हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। विदाई शब्द का अर्थ अगर सरल रूप में परिभाषित किया जाए तो किसी एक स्थान या संस्थान से विदा होने की क्रिया को विदाई कहते हैं। ऐसे तो विदाई का बहुत सारे मायने, बहुत सारे अर्थ निकाले जा सकते हैं, लेकिन मेरे समझ से मैंने यही एक आया कि किसी एक स्थान से या संस्थान से विदा होना विदाई का शाब्दिक अर्थ या सरल अर्थ में परिभाषित किया जा सकता है। हम 2024 जनवरी में सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोचस में रहते हैं तो डेली यहाँ हम आ जाते हैं। ऐसे भी हम घर पर दिन भर बैठे रहने में मन नहीं लगता है तो यहाँ आ जाते हैं। अगर प्रशासन या किसी शिक्षक या किसी कर्मी को मुझे किसी तरह की हेल्प की जरूरत हो या किसी काम की आवश्यकता हो तो मैं हमेशा यहाँ जब तक कोचस में रहूँगा यहाँ आता जाता रहूँगा। और कॉलेज के विकास या सौंदर्यीकरण में मेरा अहम योगदान रहेगा। आगे भी, अभी तो नहीं लेकिन आगे भी हमारा ये मन में से है कि हम आगे इसमें कैसे इसको और सुंदर बढ़िया बनाया जा सके, उसमें हम अपना पूरा सहयोग करें। मैं तमाम शिक्षक, शिक्षक, कर्मचारीगण एवं छात्र एवं छात्राओं से गुजारिश करूंगा कि मेरे इतने दिन सेवा काल में जो भी हमसे त्रुटि हुई हो किसी को या मेरे बातों से किसी को तकलीफ हुई तो मैं उनसे क्षमा याचना चाहता हूँ। पूर्व प्रधानाचार्य राम प्रसन्न सिंह जी एवं प्रभारी प्रधानाचार्य बबन प्रसाद सिंह जी एवं पूर्व प्रभारी प्रधानाचार्य जवाहर प्रसाद सिंह जी एवं यहाँ पर 2014 से 2024 तक सेवानिवृत्त सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारीगण एवं यहाँ पर जुटे हुए हमारे अभिभावक, छात्र एवं छात्राओं, आज बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर विदाई समारोह तो हो रहा है। मैं अपने तरफ से साथ ही साथ महाविद्यालय के प्रधान की तरफ से मैं वर्तमान प्रभारी प्रधानाचार्य रामनाथ जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्हें बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस विदाई समारोह को एकत्र करने का काम किया है ताकि हम लोग का आपसी प्रेम सहयोग बना रहे और हम सेवानिवृत्त कर्मचारी शिक्षकों का जो उन्होंने मान सम्मान बढ़ाया है, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत
और साथ ही साथ इस महाविद्यालय में मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। हम 1980 से 2020 तक मैं काम इस महाविद्यालय में किया है। सबसे बड़ा योगदान हमारे महाविद्यालय के हमारे वर्तमान सचिव महोदय का है और साथ ही साथ हमारे पूर्व प्रधानाचार्य राम प्रसन्न सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा है। महाविद्यालय एक परिवार है, परिवार में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता और हमारे प्रधानाचार्य महोदय ने अपना कार्य एक क्लब से लेकर चपरासी तक का कार्य उन्होंने किया, तभी आज और सबका सहयोग मिला है। सब हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक एवं शिक्षित कर्मचारियों का आपसी प्रेम रहा है। उनका जो श्रमदान लोग दिए हैं इन्हीं का हेतु है कि आज हमारा महाविद्यालय विकास दे। और आप लोग भी मेरा हेतु रहेगा कि आप लोग अपना सहयोग बनाए रखेंगे और भेदभाव नहीं रहेगा, चाहे वो चपरासी हो चाहे स्वीपर हो। हमारे प्रचार महोदय ने ऐसा भेदभाव नहीं रखा, तभी उनका विकास हुआ। आप उन्हीं का देन है कि यह विकास हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूं। पूर्व प्रचार महोदय, प्रभारी प्रचार महोदय, शिक्षक भाइयों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों, माँ सरस्वती के गोद में प्रणाम करते हुए मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आज सम्मान समारोह के अवसर पर सबको हार्दिक स्वागत करती हूँ। इतना ही कहकर मैं अपनी